सभी मेरे भाइयों एवं बहनों, प्रेस मीडिया के साथियों, मुझे बहुत हर्ष के साथ बताना है कि ये हमारी दुनिया अगर विश्वकर्मा प्रभु नहीं होते तो कैसी होती। मेरे बाल इधर तक लंबे होते, मैंने कपड़े पहने होंगे या नहीं पहने होंगे, मैंने कुछ श्रृंगार किया होगा नहीं किया होगा, ये माइक इधर होता नहीं होता, ये कुर्सी लगी होती नहीं लगी होती, ये भवन बना होता नहीं बना होता। ये सारी सृष्टि को खूबसूरत बनाने का काम, सृष्टि का निर्माण प्रभु ने कर दिया, मगर इसको खूबसूरत बनाने का काम विश्वकर्मा जी को सौंपा गया। और साथियों, विश्वकर्मा जी ने फिर ये काम को सतत चलाने हेतु आप लोगों का चयन किया और आपको ये जिम्मा दिया कि मेरी ओर से आप इस सृष्टि को सदैव खूबसूरत बनाते रहेंगे। ऐसे विश्वकर्मा के चयन किए हुए प्रतिनिधि लोग हैं, विश्वकर्मा समाज के जो लोग हैं। आपके बिना गांव ही नहीं बनता था, कोई नगर बनता, कोई गांव बनता, ये बन ही नहीं सकता। और किसी समुदाय के साथ कहीं पे भी नया नगर बनाना है, कहीं पे भी नया गांव बसाना है, कहीं पे भी नई बस्ती बसाना है, तो वहां विश्वकर्मा समुदाय को सादर आमंत्रित करके बसाया जाता था, क्योंकि इनके बिना काम ही नहीं चल सकता था। सुबह उठ के ही इनकी जरूरत पड़ती है। ऐसे भगवान विश्वकर्मा जी के सीधे प्रतिनिधि जो हमारी सारी सृष्टि को खूबसूरत बना रहे थे, मगर शासन की व्यवस्था अपनी अपनी होती है। ऐसे समुदाय को अभी तक शासन के साथ जोड़ने का कोई मौका नहीं मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में ये आ गया और उन्होंने आज पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च करके ऐसे 18 समुदायों को भारत सरकार के साथ जोड़ने का काम कर दिया। आप तो अपना काम अपने आप ही कर रहे थे। अभी हमारे बोर्ड मेकर भाई बोल रहे थे कि हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये सरकार वाले कभी हमारा नाम लेंगे भी या नहीं लेंगे। हमारे यहाँ वो बोल रहे थे, तभी मुझे लग रहा था कि बात तो सही है। ये मैं भी ये बटन पहन के निकलता हूँ, मगर ये गोल्डस्मिथ का काम है, इसका स्मरण हमको नहीं होता है। हमारा कुर्ता पैजामा कैसा लगता है वो हम 10 लोगों को पूछते हैं, मगर वो हमारे टेलर को कभी हम धन्यवाद नहीं कहते हैं। ऐसे सभी लोगों को भारत सरकार ने योजना बनाकर राष्ट्र के विकास के साथ जोड़ने का, आरंभ करने का आज दिवस लिया है। और मुझे बताते हुए बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि विश्वकर्मा जी का ये प्रागट्य दिवस भी है और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी प्रागट्य दिवस है। आज योग है, मोदी जी का भी जन्मदिन है। तो विश्वकर्मा प्रभु के आशीर्वाद प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के ऊपर रहे, ऐसी विश्वकर्मा समुदाय की ओर से मैं विश्वकर्मा जी के चरणों में प्रार्थना भी करता हूं। साथियों, मेहनत से रोजी रोटी कमाना पहला धर्म इन लोगों का। विश्वकर्मा समुदाय का काम देखो आप, वो ऐसे हाथ फैलाने वाले लोग नहीं थे, इस हाथ को पसीना बहाने का काम करते थे। उनका खुद का एक औजार होता था, फिर सोनी होगा तो छोटा होगा, लोहार होगा तो बड़ा होगा, जैसा जिसका काम था उस हथियार के साथ अपना पसीना जोड़कर वो मिट्टी में से मूर्ति बना देते हैं। ये मिट्टी का ढेर पड़ा होता है, कोई इसको छूता नहीं है, मगर हमारे कुम्हार भाई का हाथ इसको लग जाए और उसमें से वो मूर्ति बना दे, लाखों लोग उसको नमन करने लगते हैं। ऐसी कला आपके हाथों में बसी हुई है, आप इसमें अद्भुत परिवर्तन कर देते हो। और ये जो अपना विश्व के अंदर अजायबी शब्द से बोले थे, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा शब्द प्रयोग हम सुनते, 7 अजायबी है दुनिया की। मगर मैं
इस समय और आज इस पीएम विश्वकर्मा लॉन्चिंग के अवसर पर ये बताना चाहूँगा कि ये 7 वंडर्स बनाने वाले ये हमारे विश्वकर्मा के साथी थे, उन्होंने बनाया है। ये बनाने वाले का नाम होता है ताजमहल शाहजहां ने बनाया, मगर शाहजहां ने उसमें एक ईंट नहीं लगाई होती है। ये ईंट लगाने वाला मेरा कोई विश्वकर्मा होगा, उसने वो ईंट लगाई होगी। ये है हमारी ताकत। दुनिया में जितना भी दृश्य देखने को लगता है, आप किसी भी मकान के सामने, किसी भी बगीचा के सामने 1 मिनट के लिए भी खड़े होकर आपको ऐसा लगता है कि क्या खूबसूरत बनाया है, तो समझ लेना कि वहां किसी विश्वकर्मा का तप लगा हुआ है, इसीलिए वो खूबसूरती आपको रोक रही है। किसी का ड्रेस देखकर आप खुश हो जाते हैं, तुरंत पूछ लेते हैं कहाँ बनाया है। और किसी की हेयर कटिंग देख के भी आप पूछ लेते हैं कि ये कहाँ करवाया है, और ये फिर चल पड़ता है, पूरे देश में ये चल पड़ता है। सारे देश के नागरिकों को एक प्रकार से आप ट्रेंड कर रहे हो। ऐसे समुदाय को प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने ढूंढ के अपने विचार से राष्ट्र के विकास के साथ जोड़ने का काम किया। उसमें उनके संज्ञान में एक चीज आई थी कि हमारे यहाँ क्या है। अभी मैं यहाँ प्रदर्शनी हमारे विभाग की ओर से लगाई गई उसको देख रहा था, तो उसमें पहले 3 बोट पड़े हैं, वो अपने आप नॉन मोटराइज्ड है, ट्रेडिशनल है। तो वो ऐसे बनते बनते अब डीप सी फिशिंग के जहाज तक हम पहुंच गए। तो उसी प्रकार सभी व्यवसाय के अंदर आधुनिकता का होना, मॉडर्नाइजेशन का होना, डेवलपमेंट का होना, ये सब समय के अनुरूप होता रहता है, मगर कभी कभी हमारे समाज के लोग इसमें पीछे रह जाते हैं और ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाती है। तो ऐसे कालखंड में इनको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का, उनको अपग्रेड करने का, अभी आप हथौड़ी और छेनी से जो काम करते थे वो कोई अच्छा मशीन आ गया होगा तो इससे और भी खूबसूरत बन सकता है और कम समय में हो सकता है। ये सारी चीज़ों को अपने व्यवसाय के साथ जोड़ने के उम्दा हेतु से प्रधानमंत्री जी ने ये पीएम विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया है। मैं करोड़ों देशवासियों की ओर से और करोड़ों कारीगरों की ओर से, नाम कितना अच्छा है, इनके लिए देशी शब्द कारीगर शब्द बोला जाता है। गुजरात में हम इसको कारीगर बोलते हैं, शायद हिंदी में भी कारीगर शब्द ही बोला जाता है। और ये ऐसा शब्द है कि कोई भी चीज कोई अच्छी करे तो उसको लोग कहते हैं कि कारीगर है और अच्छा कारीगर है। तो ऐसे कारीगर वर्ग के ऐसे 18 समूह को इस योजना के साथ प्रधानमंत्री जी ने आइडेंटिफाई किए हैं। उसके लिए सेंट्रल लेवल की एक मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी, एक राज्य लेवल की मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी जिसमें राज्य सरकार के मुखिया रहेंगे, एक जिला लेवल की कमेटी बनेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल की, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और भी 3 लोगों की कमेटी बनाने वाले हैं। भारत सरकार की ओर से उनका नॉमिनेशन होगा और एमएसएमई सेक्टर जो है वो इनका लीड लेगा और इनके जरिए आपका पंजीकरण होगा। एक फैमिली में से एक आदमी को लाभार्थी बनाया जाएगा पर फैमिली, और फैमिली का डेफिनेशन भी क्लियर है, पति पत्नी और जो बच्चे अविवाहित है, जो मैरिड नहीं है, ऐसे बच्चे को मान के एक फैमिली माना जाएगा। उसमें से एक आदमी को रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा, एक बेनिफिशियरी बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए प्रारंभ में 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी करके रखा है। इसमें आपको जब हम ट्रेनिंग देंगे तो ट्रेनिंग के साथ साथ आपको स्टाइपेंड भी देंगे। ये क्यों सोचा? प्रधानमंत्री की सोचने की रीत देखो कि ये सोनार है, लोहार है, टेलर है, नाई है, धोबी है, उसको ट्रेनिंग देना है तो उनका तो काम बंद हो जाता ना, वो तो तुरंत, वो तो उनको रजा नहीं होती, वो तो 24/7 काम करने वाले लोग हैं। तो उनको ट्रेनिंग में 5 दिन 10 दिन आप बिठा दोगे तो क्या होगा
इसके लिए उनको ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपया सरकार की ओर से देकर ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे और पैसा भी देंगे। इस प्रकार की ट्रेनिंग का प्रावधान किया है। और 2 तरीके में इसके बाद एक उन्नत ट्रेनिंग होगी जिसमें उच्च कक्षा की टेक्नोलॉजी का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इन 2 ट्रेनिंग करने के बाद और पहले 1 ट्रेनिंग करने के बाद इनको 1 लाख रुपया तक का लोन विदाउट कोलेटरल देने का भी व्यवधान किया है। और दूसरी ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद 2 लाख रुपया तक की लोन भी उनको नॉन कोलेटरल देने का व्यवस्था किया गया है। इस प्रकार की बहुत ही उम्मीद जगाने वाली योजना प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज लॉन्च की गई है। प्रधानमंत्री जी भी हमारे बीच में जुड़ जाने वाले हैं। तो मैं आप सभी को विश्वकर्मा जयंती की शुभकामना के साथ इस पीएम विश्वकर्मा योजना की ढेर सारी शुभकामना, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राज्य सरकार के मंत्री जी का, राज्य सरकार के अधिकारियों का और जिला के प्रशासन का इस सुंदर व्यवस्था करने के लिए धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। और हम आदरणीय मंत्री जी की तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मैंगलोर नगरी में आपका जो प्रेजेंस आज हमने देखा वो बहुत खूब थी। लेट्स ऑल जॉइन आवर हैंड्स टुगेदर थैंकिंग द मिनिस्टर फॉर बीइंग हियर। थैंक यू वेरी मच सर। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸುವ ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ.